वेलकम टू जस्ट वेल क्लासेस। आइए वो जो फिर सीखा जाए। कल मैंने ये सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, यानी ए का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। आज मैंने कल ये सिखाया था कि टू क्रॉस टू का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है, टू क्रॉस टू आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। आज हम ये सीखने वाले हैं कि 3x3 के आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेडी हो चैंपियन? फिर चला जाए आगे। एक बार फिर से बता दे रहे मेरे दोस्तों, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, यदि कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां असफल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मेरे भाई, यदि कर्म में सच्चाई है तो कर्म तुम्हारा असफल नहीं होगा, इतना जान लो। ठीक है ना, इतना जान लो। ये लाइन बहुत प्यारी लाइन है। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, जो आज कर रहे हो ना बस वही कल आएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अगर आज अच्छे से पढ़ रहे हो तो कल अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर आज गंदे से पढ़ रहे हो कल गंदा रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो कितनी प्यारी लाइन बोला गया है? बस कर्म तुम्हारा कल होगा। समझ रहे हो कि नहीं? लाइन को कभी सोचो। और एक बात और बोलना चाहते हैं, जो समय बर्बाद किया है ना उसको समय बर्बाद कर दिया है। जो समय बर्बाद किया है उसको समय बर्बाद कर दिया है, इतना जानो। तो मेरे दोस्तों इतना जान लो, समय मत बर्बाद करो, नहीं तो कल तुमको समय बर्बाद कर देगा। ठीक है? ठीक है ना? एग्जाम बहुत दिन नहीं रह गए हैं, तुमको यही बस नहीं देना है, तुमको कंपटीशन एग्जाम भी देना है। 12th पास आउट करना मेरा दायित्व नहीं है तुम्हारा। पहले 12th, मेरा मेन फोकस तो 12th है 95 प्लस लाना, और उसके साथ साथ आगे कंपटीशन में भी पास आउट कराना। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? तो मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है कि तुम लोग को वीडियो से अच्छे से देखते होगे और शेयर वेयर कर दिया करो। ठीक है? फिर आज क्या सीखने वाले हैं? आज ये सीखने वाले हैं कि 3x3 कोटि का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाए। फिर चला जाए सीखने 3x3 कोटि का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाए। बताओ। अगर एक रिक्वेस्ट है तुमसे, अगर तुमने नहीं देखा है मेरा पिछला लेक्चर, पिछला वीडियो, जिसमें माइनर बताया है, उपसारणिक बताया है, सखंड बताया है, तो उसको एक बार जाके जरूर देखना। उसमें एक प्यारा सा ट्रिक भी सिखाया है कि ए इनवर्स निकालना कैसे एक लाइन में निकाला जाता है। ठीक है, चलते हैं मेरे दोस्तों, समय नहीं बर्बाद करते हुए आओ फिर पढ़ा जाए 3x3 कोटि के आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन 3x3 मैट्रिक्स। चलो, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, किस क्रॉस की मैट्रिक्स से बता दो, किस क्रॉस की मैट्रिक्स है ये? 3x3 की है? 3x3 की है कि नहीं बताओ। चलो, किसी 3x3 की है? ये ऑर्डर क्या है? 3x3 ऑर्डर है ना। चलो बस, अब देखो मेरे भाइयों, क्या निकालते हैं? माइनर, माइनर ऑफ 1 1। 1 1 होता क्या है? 1 1 ये बताता है मेरे भाई, ये पहली पंक्ति और पहली पंक्ति पहला स्तंभ को ढकना है। माइनर ऑफ 1 1, माइनर का मतलब कल बताया था, माइनर का मतलब क्या होता है? उप सारणिक होती है, उप सारणिक वैल्यू होती है, उप सारणिक वैल्यू। ठीक है, तो माइनर ऑफ 1 1 हर एक एलिमेंट का, हर एक अवयव को माइनर निकाला जाता है। तो माइनर हम निकालना स्टार्ट करते हैं A11 का। जब माइनर तुम निकालोगे A11 का, माइनर ऑफ 1 1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ 1 1 ये बोलता है मेरे प्यारे भाइयों कि क्या करो, पहली पंक्ति पहली स्तंभ को ढक लो। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को ढक लिया तुमने। पहली पंक्ति, ध्यान से सुनो। एक लड़का कमेंट किया था समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई, मेरे बातों को ध्यान से सुनो। ऐसा है ही नहीं कि न समझ में आए, ऐसा है ही नहीं कि तुमको ना समझ में आए, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। देखो, क्वेश्चन ये है, फाइंड द ए इनवर्स, या किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालना। यानी तुम लोग ऐसा सिंबल देखोगे, ए का ए इनवर्स निकालना। ठीक है, यानी व्युत्क्रम निकालना, उसी को हम फाइंड करने जा रहे हैं। उसको फाइंड करने के लिए क्या जरूरी है? उसको फाइंड करने के लिए पहले हमको उपसारणिक या माइनर निकालना जरूरी है। तो माइनर निकालना स्टार्ट कर रहे हैं हम। माइनर निकालना स्टार्ट कर रहे हैं तो माइनर देखो, M11 का माइनर क्या हो जाएगा? M11 का माइनर हो जाएगा पहली पंक्ति, इसको ढक लो।
ढक लिए, इसको ढक लिए, बचा क्या? ये, यही ना बचा, पहली पंक्ति को ढके, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को ढके, तो ये बचा ना। अब माइनर आप 1 2 निकालोगे, थोड़ा सा लेंदी मेरे भाइयों है, और ये आ गया ना तो 5 नंबर देके जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये आ गया तो कितना नंबर देके जाएगा? 5 नंबर देके जाएगा मेरे दोस्तों। उम्मीद है मौसम तो अच्छा हो रहा है और इसमें तो और पढ़ा जाता है। बताओ, इस वाले मौसम में तो और पढ़ाई करनी चाहिए। जब बाहर बारिश हो रही हो, तुम पढ़ रहे हो, कितना अच्छा मौसम लगेगा, बताओ। ठीक है ना? तो पढ़ाई पर ध्यान दो। थोड़ा सा लेंदी ए इनवर्स यानी ए का व्युत्क्रम निकालना लेंदी है, थोड़ा सा पढ़ा जाएगा, लेकिन एग्जाम में 4 से 5 नंबर का पूछता है। अगर 4 से 5 नंबर पाना है तो इसको ध्यान से देखना। देखो ये क्या ढकोगे? ए माइनर, इसको ढक लोगे, इसको ढक लोगे। अब इसको देखो, माइनर आप 1 2 निकालना है, मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को ढको। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को ढक लिए। पहली पंक्ति को, ये 1 बता रहा है पंक्ति, मतलब पहली पंक्ति को ढको, दूसरा स्तंभ को ढको। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ढक लिए ना, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ढके तो क्या हो जाएगा? टू थ्री थ्री टू। ठीक, अब देखो क्या, माइनर आप 1 1 3, माइनर आप 1 3 निकालते हैं, मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ को ढकना है। पहली पंक्ति क्या है? पहली पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या बचा? 2 2 3 2 2 2 2 3 -2, 2 2 3 -2 बचा मेरे भाई, यही बचा ना। चलो देखो आगे देखो, अब क्या करना है तुमको? अब करना है, निकालना है माइनर आप 2 1। 2 1 कैसे निकालोगे? माइनर आप 2 1 कैसे निकालोगे? माइनर आप, मतलब ये दूसरी यही बता देता है तुमको, यही बोल रहा है। देखो ये बोल रहा है, इसकी भाषा तो सुनो, इसकी भाषा, मैथ की भाषा तो सुनना स्टार्ट करो। देखो ये बोल रहा है कि मेरे भाई दूसरी पंक्ति, मेरे दोस्तों दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को ढक लो, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को ढक लो। मतलब ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को ढक लो, पहले स्तंभ को ढका, दूसरी पंक्ति को ढका, क्या बचा? -3 3 -3 3 बचा, और क्या बचा? -2 2 बचा, -2 और 2 बचा। ढक लिया। अब तुम माइनर ऑफ 2 2 निकालो। वो क्या बोलता है देखो, माइनर ऑफ 2 2 ये बोलता है कि ये माइनर ऑफ 2 2 ये बोल रहा है, या उपसारणिक ऑफ 2 2 2 2 ये बोल रहा है कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ को ढको, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को ढक लिया, दूसरे स्तंभ दूसरी पंक्ति को ढक लिया। इसको ढकना है और इसको ढकना है। जब ढक लिया इसको तो बचा क्या? 2 और 3, 2 और 3, 3 और 2, 3 और 2, यही बचा ना। 2 और 3 और 3 और 2 बचा ना। अब माइनर ऑफ 2 3, माइनर ऑफ 2 3 को ढक लो तो ये क्या बचा? ये माइनर बताता है कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ को ढकना है। मतलब दूसरी पंक्ति को ढकने का मतलब दूसरी पंक्ति को ढक लिया तुमने, तीसरा स्तंभ इस बार क्या ढकना है? इस बार मेरे भाई क्या ढकना है? तीसरा स्तंभ। इस बार इसको ढकना है ना। क्या बचा? 2 -3, 2 -3, 3 -2, यही बचा ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, अब करना स्टार्ट करते हैं। सबका माइनर निकाल लिए, अभी इस वाले एलिमेंट का माइनर बचा है तो उसको भी निकाल लिया जाए, फिर स्टार्ट किया जाए। माइनर ऑफ किसका माइनर बचा है? माइनर ऑफ 3 1, माइनर ऑफ 3 1 बचा है। मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ को ढके तो क्या बचा? -3 2, -3 और 2 बचा, और देखो क्या बचा? और 3 3 बचा। माइनर ऑफ 3 2 मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ को ढक लिया तुमने। बचा क्या? 2 2 3 3, 2 2 2 2 3 3, ठीक है। और माइनर ऑफ 3 3, माइनर ऑफ 3 3 कहां निकाले?
चलो हम निकाल देते हैं माइनर ऑफ 3 3 कहां निकाले बताओ जल्दी से। माइनर ऑफ 3 3 यहां निकाल देते हैं। माइनर ऑफ 3 3, माइनर ऑफ 3 3 क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ 3 3 बोलता है तीसरा पंक्ति, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ को ढक लो। क्या बचा? 2 2 -3 2 -3, इतना बचा ना। अब धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट करो। सॉल्व कैसे किया जाता है? इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो 4, और इसका मल्टीप्लाई माइनस बीच में लगा कर इसका मल्टीप्लाई करोगे -6, तो कितना आ जाएगा? ये माइनस जाएगा, प्लस बना देगा। 4 + 6 कितना होता है? 10 होता है ना, 10 आ जाएगा। अब इसका करो, इसका मल्टीप्लाई करो 4, इसका मल्टीप्लाई करोगे 9, कितना आ जाएगा? 4 - 9 -5 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे ये -4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे -6 -10 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? -6, और इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस +6 हो जाएगा ना। बताओ, इसका मल्टीप्लाई किया -6 आया, और इसका मल्टीप्लाई करोगे +6 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -3 3 9 होता है ना, -9 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस देखो ऑलरेडी एक -9 आएगा, माइनस यहां भी है तो +9 हो जाएगा। अब यहां देखना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -9 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा। कितना? 9 -9 और 6 कितना हो गया? -9 6 15 हो गया ना, -15। इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, कितना हो गया? 0। इसका देखो, इसका -3 3 का, इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 6, यानी 10 आ जाएगा। 10 आ गया ना मेरे भाई। ये देखो, ये कट गया, ये कितना आ गया? 0। ये कट गया, ये कितना आ गया? और 5 आ गया ना, -5। ये देखो करोगे तो +5 आ जाएगा ना। अब तुम्हारा माइनस सभी एलिमेंट के आ गए, सभी एलिमेंट का माइनर आ गया कि नहीं? देखो, माइनर आप तुमने 1 1 का निकाल दिया, माइनर आप 1 2 का निकाल दिया, माइनर आप 1 3 का निकाल दिया, माइनर आप 2 1 का निकाल दिया, माइनर आप 2 2 का निकाल दिया, माइनर आप 2 3 का निकाल दिया, माइनर आप 3 1 का निकाल दिया, 3 2 का निकाल दिया, माइनर आप क्या निकाल दिया? माइनर आप 3 3 का निकाल दिया। मेरे चैंपियन, इतना कंफर्म है? अच्छा, अभी जो ज्वाइन किए होंगे वो कहेंगे क्या पागलों जैसा लिख दिया है। बताओ, अभी जो ज्वाइन करेंगे उनको समझ में नहीं आने वाला है कि क्या क्या लिख दिया है। लेकिन मेरे भाई देखो, माइनर जो कल वाला टॉपिक चल रहा था ना, माइनर निकालना या उप सारणिक निकालना, उस वही में 3x3 कोटि का हम माइनर सबका निकाले हैं, सब एलिमेंट का माइनर निकाले हैं, तो ये माइनर आ जाएगा इतना। ठीक है, अगर इससे भी कोई दिक्कत होगी तो एक बार जब वीडियो एंड होगा तो उससे स्टार्टिंग से देख लेना, तब कहोगे सर क्या धुआं धुआं वाला कंसेप्ट है ये। बताओ, धुआं धुआं करते हो कि नहीं क्वेश्चन का? क्वेश्चन का धुआं धुआं करने के लिए बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना? और कहीं धुआं धुआं मत करते ना। बताओ, पता चला कहीं दुकान पे धुआं धुआं कर रहे हो। चलो देखो इधर, इतना समझ रहे, इतना हो जाएगा ना। चलो आगे चलते हैं, एक बार सभी के माइनर लिख लेते हैं, एक बार सभी के माइनर लिख लेते हैं। यानी माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 3, माइनर ऑफ 2 1, माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 2 3, माइनर ऑफ 3 1, माइनर ऑफ 3 2, माइनर ऑफ 3 3। लिखते हैं सभी के माइनर लिखते हैं। क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ 1 1 क्या हो जाएगा? 10। माइनर ऑफ 1 1 क्या हो जाएगा? 10। माइनर ऑफ 1 2 क्या हो जाएगा? -5। माइनर ऑफ 1 3 क्या हो जाएगा? -10। माइनर ऑफ 2 1 क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ 2 1 कितना आया था? माइनर ऑफ 2 1 0 आया था ना। माइनर ऑफ 2 2 कितना आया था? -5 आया था। माइनर ऑफ 2 3 कितना आया था? 5 आया था। माइनस ऑफ 3 1 कितना आया था मेरे दोस्तों? माइनर ऑफ 3 1 कितना आया था? जल्दी से बता दो, माइनर ऑफ 3 1 कितना आया था? माइनर ऑफ 3 1 -15 आया था। माइनर ऑफ 3 1 कितना आया था? -15 आया था।
माइनर ऑफ 3 1 कितना आया था? -15। माइनर ऑफ 3 2 कितना आया था? 0। माइनर ऑफ 3 2 कितना आया था? 0। माइनर ऑफ 3 3 कितना आया था? माइनर ऑफ 3 3 कितना आया था? 10। माइनर ऑफ 3 3 कितना आया था? 10 आया था। थ्री थ्री कितना आया था? 10 आया था। माइनर ऑफ 1 1 10 आया था। माइनर ऑफ 1 2 -5 आया था। माइनर ऑफ 1 1 1 3 -10 आया था। माइनर ऑफ 2 1 0 आया था। माइनर ऑफ 2 2 -5 आया था। माइनर ऑफ 2 3 5 आया था। ये सबके सभी का माइनर आए थे। अब मेरे भाई जा रहे हैं हम निकालने। इतना क्लियर है दोस्तों? क्लियर है कि नहीं? इतना माइनर विनर निकाल लेते हो ना सबका? माइनर विनर निकाल लेते हो कि नहीं? माइनर तो कल भी सिखाया था, आज भी सिखा रहे हैं, लेकिन कोई बोल दिया कि सर हमको इतनी से डाउट है ना तो परसों भी सिखाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान से पढ़ो। अगर 95 से नीचे नंबर आ गया ना तो समझ लो क्या हो जाएगा, तुम लोग मेरी नाक कटा दोगे। समझ रहे हो कि नहीं? बताओ। एक बार जुड़े हो जस्ट वेल से, अगर इससे कम नंबर लाते हो मैथ में तो बहुत दिक्कत होने वाला है यार। तुमसे ज्यादा दुख हमको होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट इतना कम नंबर लाया है। समझ रहे हो ना? चलो अब आओ, माइनर निकालिए। अब आते हैं सहखंड। सहखंड, सहखंड मतलब इसको दिखाएंगे सी से हम। कभी कभी कोई बुक देखो ए से भी दिखाती है, कोई बुक सी से भी दिखाती है, लेकिन जितनी अच्छी बुक होती है सी से दिखाया जाता है। तो तुम उससे क्या दिखाना? सी से दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ए से तुम्हारी बुक में ए से भी दिखाया होगा और तुम सी से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोफैक्टर, इसीलिए हम सी से दिखाते हैं। सी से निकालोगे तो एक बार C11 निकालोगे। C11 होता क्या? इन दोनों का -1 लगाओ प्लस इन दोनों नंबर का प्लस, इन दोनों नंबर का प्लस, और माइनर ऑफ 1 1। समझे? तो C11 कितना हो जाएगा? C1 कितना हो जाएगा बताओ? C11 कितना हो जाएगा? माइनस के पावर 1 1 प्लस 1 करोगे 2 आ जाएगा। माइनस के पावर 2 यानी 1, माइनस के पावर 2 रहेगा तो क्या होगा? 1 ही होगा ना। तो माइनर ऑफ 1 1 हो जाएगा। माइनर ऑफ 1 1 का मतलब क्या होता है? माइनर ऑफ 1 1 10 होता है। एक बार 1 C2 निकालोगे तो माइनर 1 1 के पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 2 हो जाएगा। और माइनर ऑफ 1 2 मेरे दोस्तों -1 के पावर 2 दिया तो -1 के पावर 3 होगा। जब भी माइनस के पावर ऑड नंबर आता है, जैसे -1 के पावर ऑड नंबर आता है, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, ऑड नंबर आता है तो ये माइनस लेकर टूटता है। जब भी माइनस के पावर इवन नंबर आता है, 2 4 6 8 10 12, तो ये 1 हो जाता है। तो ये देखो, ये माइनस के पावर क्या हो गया? 3। माइनस के पावर 3 हो गया तो क्या हो गया? ये -1 माइनस हो गया, और -1 2 का मतलब क्या हो गया? 1 2 का मतलब हो गया -5। -5, ठीक है ना? C12 हो जाएगा। अब देखो माइनर आप 1 3 का निकालते हैं, कोफैक्टर आप 1 3 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 के पावर 1 प्लस 3। कोफैक्टर आप क्या? माइनर आप 1 3 हो जाएगा। तो 1 3 कितना आ जाएगा ये बताओ? माइनस के पावर 4 आ जाएगा, माइनस इवन होता है 4, तो ये -1 आ जाए, प्लस हो जाएगा। तो -1 3 कितना दिया था? -1 3 -10 दिया था, तो -10 ही आने वाला है। कोफैक्टर हम निकालते हैं 2 1, 2 1 का निकालोगे तो -1 के पावर 2 प्लस 1, माइनर ऑफ 2 1। तो देखो C21 कितना हो जाएगा? माइनस के पावर 3, तो माइनस ऑलरेडी आ जाएगा। M2 क्या है? M21 कितना? 0, तो 0 -0 लिखो या 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा -0 लिखो या 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है? अब कोफैक्टर हम निकालेंगे 2 2। कोफैक्टर ऑफ 2 2 कितना हो जाएगा बताओ? कोफैक्टर ऑफ 2 2 हो जाएगा मेरे भाई -1 के पावर 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा माइनर ऑफ 2 2। तो कोफैक्टर ऑफ C22 कितना हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ C22 कितना हो जाएगा बताना? कोफैक्टर ऑफ C22 हो जाएगा मेरे दोस्तों माइनस, ये 4 4 हो जाएगा, ये माइनस के पावर 4 होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 2 2 कितना होगा? -5, तो -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -5। हम निकालते हैं अब कोफैक्टर ऑफ 2 3 निकाल देते हैं। -1 के पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 माइनर ऑफ 2 3,
ये देखो माइनस के पावर -1 के पावर 5, 5 ऑड नंबर होता है तो माइनस आ जाएगा। और ये देखो m23 5 होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा -5। ठीक है, अब देखो C31 निकालते, -1 के पावर 3 + 1, और ये M31 आ गया। C31 कितना आ जाएगा, -1 के पावर 4 यानी 1 आ गया। 1 M31 कितना है, -15, तो ये कितना आ जाएगा, -15। एक बार C32 निकालते हैं, C32 कितना हो जाएगा, -1 के पावर 3 + 2 माइनर ऑफ 32, तो C32 कितना हो जाएगा बताना। C32 देखो 5 -1 के पावर 5 ऑलरेडी माइनस आएगा। C32 कितना है, 0 है, तो 0 का मतलब 0 हो गया। एक बार हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 3 तो -1 के पावर 3 + 3, यहां जो नंबर लिखते हैं ना उसी का सम 3 + 3, इसी को जोड़ दो, जोड़कर यहां लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा, माइनर ऑफ 3 C33 कितना हो जाएगा, माइनस के पावर 6, तो ये 1 आ जाएगा। 1 माइनर ऑफ 33 कितना है, माइनर ऑफ 33 10 है। 10 हो गया। इतना समझ में आया। सभी का मैंने सखंड या कोफैक्टर निकाल दिया। एक बार नोट डाउन करना, एक बार इसको नोट डाउन कर लेना। बताओ, हो गया, हो गया कि नहीं बताओ, नोट डाउन कर लिए। फिर आगे चले, आगे चले मेरे दोस्तों। यस सर कमेंट सेक्शन में बोल दो। चलो आगे चलते हैं, चले आगे। यस सर बोलो कमेंट सेक्शन में, यस सर। चलिए आगे। जोश तो दिखता ही नहीं है। हाउ इज द जोश चैंपियन, हाउ इज द जोश चैंपियन, बताओ। यस सर बोलो सर, हाई सर, बताओ। जोश दिखता ही नहीं यार, बोलो मेरे भाई। चलो देखो, चलो देखो, चलो देखो, चलते हैं अब आगे, चलते हैं आगे। अब निकालेंगे सहखंड, सहखंड आव्यूह। सहखंड आव्यूह क्या है, तो यहां देखो सहखंड आव्यूह 1 1 होता है, 1 2 होता है, 1 1 3 होता है, C21 होता है, यहाँ पे C21 होता है, C22 होता है, C23 होता है, C31 होता है, C32 होता है, C33 होता है, C11 C12 और C13, C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है मेरे चैंपियन। अब आगे देखना, आगे देखो क्या हो जाएगा। आगे मेरे भाई हो जाएगा C11 कितना आया है, C11 आया है 10, तो C11 की जगह 10। C12 कितना आया, C12 आया माइनस, C12 आया 5, तो उसकी जगह 5 हो जाएगा। C13 कितना आया है, C13 तो नीचे करना होगा देखने के लिए। C13 आया है -10, C13 कितना आया है, -10। C13 कितना आया है, -10 आया है, माइनस क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, अब देखो C13 आया है -10, C21 कितना आया, C21 आया है, C21 आया है 0। C22 कितना आया, C22 आया है, C22 आया -5। और C23 कितना आया, C23 कितना आया, C23 आया -5। और C31 कितना आया, C31 कितना आया, C31 आया है -15। और C32 कितना आया, 0। और C33 कितना आया, 10। मेरा काम खत्म, मेरा काम क्या हो गया, खत्म। तुमको आव्यूह, सहखंड आव्यूह यानी कि कोफैक्टर आव्यूह मिल गया। जब हम एडजॉइंट की बात करते हैं, एडजॉइंट निकालने की बात करते हैं, तो एडजॉइंट ये बोलता है, एडजॉइंट ये बोलता है कि आप सहखंड का जो भी कोफैक्टर आया है, सहखंड का क्या लो, डैश। समझे, यानी डैश का मतलब ट्रांसपोज। आप सहखंड आव्यूह को क्या ले लो,
ट्रांसपोज ले लो। तो सहखंड अवयव क्या है, सहखंड अवयव ये है, तो उसका ट्रांसपोज लोगे, मतलब जो लेटा हुआ है ना उसको खड़ा कर दो। बताओ, जो लेटा हुआ है मेरे दोस्तों उसको क्या कर दो, खड़ा कर दो। समझे ना, वही तो ट्रांसपोज होता है, वही तो डैश निकालना होता है। मतलब ये देखो लेटा है ना, ये लेटा है ना, इसको खड़ा करो। 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 10 5 10 -10। और ये क्या, इसको खड़ा करो, 0 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, -5। इसको खड़ा करो, -15 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 10। कितना आ गया एडजॉइंट, कितना आ गया बताओ, एडजॉइंट आ गया 10 0 -15, 5 -5 0 -10 -5 0 10। समझे कि नहीं, इतना आ गया ना, एडजॉइंट इतना आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। जब एडजॉइंट आ गया तो ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि मॉड ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ए तो आ गया, लेकिन तुमको मॉड ए निकालना होगा। मॉड ए निकालने के लिए देखो क्या करोगे, मॉड ए निकालने के लिए क्या करोगे, ए के पास जाओ, ए के पास जाओ, ए के पास बहुत ऊपर जाना पड़ेगा हमको, लेकिन अभी ऊपर जाने का मेरा मन तो नहीं है। बोलो दोस्तों, अभी ऊपर जाने का मन तो नहीं है। चलो अब क्या निकाल देते हैं, मॉड ऑफ ए, मतलब ए की सारणिक वैल्यू निकालते हैं। ए की सारणिक वैल्यू कितनी होती है, ए की सारणिक वैल्यू ध्यान से देखो, यहां निकालते हैं, 2 आ जाएगा आगे। कैसे बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इसको ढक लो, इसको ढक लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 4, और ये क्या हो जाएगा, 4 4, ये क्या हो गया, +6। अब देखो -3 और ये प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसको अब इसको लोगे तो इसको ढकना पड़ेगा। बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये, जिसको नहीं समझ में आया पिछला लेक्चर, ये 2 2 4 3 3 9, 2 2 4 3 3 9, और ये ढक लो, ये क्या हो जाएगा, 3। अब इसको ढको, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो इसको ढक लिया, -4 और -6, -4 और -6, कहानी खत्म, कहानी इसका क्या हो गया, खत्म। ये 6 4 10 दूना 20। अब यहां देखो, 4 में से -9 गया तो कितना, -5 आया, -5 तिहाई 15 हो गया, -5 तिहाई 15 हो गया ना, -5 तिहाई 15 हो गया। और ये देखो 6 4 10 -30 हो गया ना, ये 6 4 10 -30 हो गया ना। अब आ गया माइनस में आंसर, यानी 30 20, 20 और माइनस माइनस करो कितना हो जाएगा, 45, -20 दीजिए आंसर, सॉरी -25 दीजिए आंसर ना। मॉड पे कितना आ गया, -25, -25 आ गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट है, एडजॉइंट है कितना आया है, 10 0 15, 5 -5 0, -10 -5 10, इतना हो जाएगा ना। अब देखो मॉड ऑफ ए है, मॉड ऑफ ए 1/-25, 1/-25 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10/25, 10/25 0 हो जाएगा, ये -15/25 -25। अब कर लोगे, सब में डिवाइड हो जाएगा ना, यहीं पे छोड़ दोगे, यहीं पे आंसर सही है, और इसको अंदर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं भी आंसर सही है, इसको अंदर भी ले जा सकते हो, यही आंसर हो जाएगा, आंसर ANS आंसर। ठीक है मेरे चैंपियन, थोड़ा सा लेंदी है मेरे भाइयों, लेकिन कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ, बिल्कुल कर सकते हो ना, बिल्कुल भी कर सकते हो ना। आगे चले, बता दो आगे चले, एक बार बोल दो यस सर, चलिए सर आगे चले दोस्तों, बोलो चैंपियन, चलो आगे। आ गया ना सभी का आंसर,
चलो दोस्तों, ये तो आ गया तुमको मॉड ऑफ ए निकालना, ए इनवर्स सॉरी मॉड ऑफ ने ए नहीं, ए इनवर्स निकालना, सारणिक वैल्यू निकालना आ गया ना, सारणिक वैल्यू निकालना है कि नहीं। एक और करवा देते, नहीं तो तुम लोग कहोगे क्या सर जी एक और करवा दीजिए, बताओ कमेंट सेक्शन में कहोगे सर जी एक ही क्वेश्चन करवाएं, एक और क्वेश्चन ले लें। एक बार यस सर कमेंट में बोलोगे तो यस सर बोलोगे सर एक और क्वेश्चन ले लीजिए, इतना पहले आना चाहिए समझ में मेरे भाई। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन कहां गए तुम, निकाल दे, ए इनवर्स निकालना 320, चलो निकालते हैं, सही है। चलो निकाल दिया जाए। चलो अब देखो, अब ए इनवर्स किसका निकालना है, ए निकालना है, ए इक्वल टू, ये तुम्हारे कितने नंबर क्वेश्चन आता है, 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 3 2 1 3 2 1 0 0 -1 -2 -2 0 -1 -2 -3 4 2 -3। अब इसका तुमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स, इसका क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है ना, ए इनवर्स फाइंड करना है ना, बताओ तो फाइंड कर दो मेरे चैंपियन, ए इनवर्स ही फाइंड करना है ना, अभी तो सिखाया था। ये क्वेश्चन बोला है अवयव ए इतने से अवयव इतने का से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम या इनवर्स बोला जाता है, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा दूसरा तरीका सिखाया चैंपियन, बताओ माइनर ना निकाल के, बहुत सारी बुक ऐसी भी करती है, हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए ऐसा बोले थे, बहुत सारी बुक ऐसी भी करती हैं सीधे क्या कोफैक्टर वाली या सखंड वाली, सगुणनखंड भी बोला जाता है, सखंड वाली मैट्रिक्स बना देती हैं, सखंड वाली क्या करती है अवयव बना देती हैं, समझे। चलो हम समझा देते हैं, पहले माइनर नहीं निकालेंगे, पहले क्या होगा इस बात थोड़ा सा अलग तरीका, पहले देखो माइनर हम निकालते थे 1 1 का, माइनर मत निकालो, और छोटा तरीका बता रहे हैं। देखो बेसिक प्रोसेस तो वही होता है, पहले उपसारणिक निकाला जाता है, फिर उसका वो निकाला जाता है, समझ रहे हो ना, लेकिन उससे हम थोड़ा सा एक स्टेप कम भी किया जा सकता है, ठीक है जो दोस्तों, कम करके बताएं, रेडी हो चैंपियन। 2 ही क्वेश्चन आज होगा, लेकिन तुम्हारा 4 से 5 नंबर क्लियर कर देगा। अगर कोई बोल दे कि 2 ही क्वेश्चन है तुम्हारा 4 से 5 नंबर क्लियर है, तो वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, इसी में बहादुरी है। बताओ अगर 95% प्लस लाना है तब, नहीं तो पढ़ तो सब रहा है। ये बताओ इसकी सभी 12th के एग्जाम देते हैं, क्या कोई फेल हो रहा है, क्या कोई भी व्यक्ति फेल, अब फेलियर को ढूंढना मुश्किल हो गया है, अब क्या हो गया है, फेलियर लोगों को ढूंढना मुश्किल हो गया है, फेलियर जल्दी मिलते नहीं। बताओ सभी बच्चे पास मिलते हैं या तो कंपार्टमेंट लग जाता है, यही हाल है ना, तो वो भीड़ का हिस्सा मत बनो। लेकिन पास तो सभी होते हैं, लेकिन कंपटीशन कितना बीट करते हैं ये भी बता दो हमको, कंपटीशन कितना बच्चे निकालते हैं। तुम कहोगे सर कंपटीशन तो कोई नहीं निकाल पाता, उन बच्चों को खोजना मुश्किल हो गया है, कौन कंपटीशन निकालता है, किसका कोई आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है 12th के बाद, है ना मुश्किल मेरे भाइयों। तो काहे तुम अपने लाइफ पर वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये पढ़ लोगे 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर दो, बताओ इतने कम बच्चे जुड़े हो कि क्या ही बताया जाए, लगता है मोह माया से दूर हो गए हो तुम लोग। चलो देखो ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो पहले हम सगुणनखंड का डायरेक्ट ज्ञात करते हैं, सगुणनखंड ज्ञात करते हैं, या सहखंड भी बोला जाता है, सगुणनखंड भी बोला जाता है। तो देखो सीधे कोफैक्टर ऑफ 1 1 -1 के पावर 1 + 1। अब देखो क्या करते हैं, जैसे माइनर 1 1 लिखते थे ना, तो माइनर 1 1 क्या लिखते थे, पहले 1 और 1 को ढको, 1 1 को ढक लो, क्या बचा, यहां पे हम माइनर सॉल्व के लिखते थे, यहां इसी तरह लिख दो, यही बचा ना। अब
कोफैक्टर ऑफ 1 2 लिखते हैं, -1 के पावर 1 + 2। ठीक है, क्या बचा? पहला पंक्ति पहले पंक्ति पहले दूसरे स्तंभ को ढक लो, पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ को ढक लो। -2 2 -2 और 2 बचा, यही बचा ना। अब देखो तुम 1 3 1 3 क्या है? 1 3 को ढक लो, यानी पहले पहले पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ को। ढक लिए। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, अब -1 के पावर 1 + 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, माइनस के पावर 2 रहता है तो प्लस हो जाता है, और इसका मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? -2, और ये क्या हो जाएगा? +8। क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, और ये +8 आ गया, यानी 6। या तो माइनर निकाल के यहां पुट कर दो, उससे भी जी हो जाएगा, या तो ऐसे डायरेक्ट कर लो, 0 हो जाएगा। देखो ये 0 हो गया, और पहले ये -1 + 2 3, माइनस के पावर 3, एक माइनस ऑलरेडी पहले बाहर आ जाएगा, तो ये क्या 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? +3 -3 और प्लस -2 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? देखो -3 का 0, ये प्लस हो जाएगा, ये देखो 0 हो जाएगा, और ये देखो क्या करोगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 आ गया। अब क्या निकालते हैं? अब निकालते हैं C21, मतलब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को ढकना है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को ढकना है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ढके, क्या बचा? पहले तो ये लगा दो, -1 के पावर 2 + इन दोनों का सम। किसको ढकना है? दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। 2 4 1 2 2 4 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 3 -3 1 2 तीसरी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्या हो जाएगा? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा? बताओ। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ना। इतना हो गया। अब कर दो सॉल्व। -1 के पावर क्या हो जाएगा? माइनस, और ये करोगे 4 और -4, ये 0 हो गया, 0 0 हो जाएगा। ये देखो इसका माइनस के पावर 4 यानी प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 6, -3 6 3 9 हो जाएगा, 3 दूना के 6 और +3, माइनस के पावर ये 2 कितना हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, माइनस के पावर 5 माइनस आ जाएगा ना, -1 के पावर 5 कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। -1 के पावर 5 कितना माइनस होगा? बोलो चैंपियन, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? कमेंट में बताओ, होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो। चलो देखो, -1 के पावर 2 + 3 यानी 4 3, यहां पे देखो -1 के पावर 5 यानी माइनस आ जाएगा। अब देखो 4 3 12, और ये 3 दूना के 6, -6 माइनस माइनस +6 हो जाएगा, इतना आ रहा है ना। 12 6 कितना? 18, ये -18 हो जाएगा, -18 हो गया। अब तुमको निकालना है C31, -1 के पावर 3 + 1, -1 के पावर 3 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये देखो 3 + 1 होगा, कितना होगा? 3 + 1 होगा तो हो जाएगा 3 + 1 मतलब तीसरे पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ को ढक लो। 2 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 2
ढक लिए ना, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति को ढका तूने, पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, अब थ्री थ्री क्या निकाल दो, 3C32 -1 के पावर 3 + 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ढकना है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 301 -2, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये बताओ, बोर हो गया ना मेरे दोस्तों, बोर हो गए कि नहीं, बताओ जल्दी से बता दो, निकालते निकालते कितने के बोर हो गए होंगे, बताओ बोर हो गए कि नहीं, एक बार कमेंट में बताओ जल्दी से, जल्दी से बता दो, बोर हो गए हो कि नहीं हो गए हो। चलो एक सुना देते हैं, चलो। राह के पत्थर, पुराना है लेकिन कारीगर है, पुराना है लेकिन क्या है, कारीगर है, तुम्हारे लिए तो खासकर। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार बस एक ही बार हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। बस तुमको वार करो एक ही बार, एक ही बार 12th में मेहनत ऐसा कर दो कि क्या करो, भरपूर होना चाहिए, यानी इतना नंबर आ जाए कि बात तीन। बताओ, जो लोग तुमसे बोलते थे ना, जो लोग कॉल करेंगे ना पापा के, नंबरवा आता है ना, तो बहुत से लोग कॉल करते हैं, उस टाइम तुम्हारा सर नीचे नहीं होता भाई, तुम्हारे पापा का सर नीचे हो जाता है। जब लोग पूछते हैं कि आपके लड़के कितना नंबर आया, तो तुम्हारे पापा जानते हो सर झुका के कहते हैं कि मेरे लड़कवा का तो 60% आ पाया। तो कहता है जानते हो मेरे लड़के का तो 80-85% है, सर उठा कहता है। क्या पापा मम्मी का सर झुकाना पसंद करोगे, बताओ, एक बार ये बता दो, कंफर्म कर दो, क्या ऐसा कर सकते हो तुम मेरे चैंपियन? नहीं कर सकते ना, फिर बता दो कैसे काम चलेगा, बिना पढ़ाई के तो काम नहीं चलेगा। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार बस एक ही बार हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार मान ले हमारे सामने, वो सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार मान ले, हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। हमको इतना ही नहीं कि वो हार मान ले, समझ रहे हो, बस इतना ही नहीं हमको कि वो हार मान ले, हमको बस इतना चाहिए कि वो हमारे सामने क्या होना चाहिए, मजबूर होना चाहिए। ठीक है ना, चलो चलो आगे चलते हैं। ये समझ गए, हम निकाल रहे थे C33 यानी तीसरी रो, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 302 -1। अब सबको निकाल दो, सबको निकालो, कैसे निकालोगे, देखो, अब माइनस के पावर 4 माइनस के 1 के पावर 4 इवन है, प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4 -4 +1 कितना हो जाएगा, -3, -1 के पावर 5 माइनस ये -6 और ये कितना हो जाएगा 0। ये देखो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, -1 के पावर 6 यानी कितना हो गया, -1 के पावर 6 प्लस, तो माइनस करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3, और ये -3 हो गया, और ये मल्टीप्लाई करोगे -0 यानी कितना आ गया -3। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, सगुणनखंड मैट्रिक्स आव्यूह लिखना है, सगुणनखंड आव्यूह लिखना है। क्या लिखना है, सगुणनखंड आव्यूह। चलो लिखते हैं, आव्यूह बनाते हैं, सगुणनखंड आव्यूह। सगुणन आव्यूह बनाते हैं, क्या हो जाएगा बताना, यहां पे क्या हो जाएगा, C11, यहां क्या आता है C11, C11 कितना है, C11 मेरे भाई है 6। फिर क्या आता है C12 कितना है -6, C13 कितना है 3, C13 कितना है 3 है, और क्या है, और देखते हैं क्या है,
C13 और C21, C21 कितना है, C21 ऊपर है, चलो देखो C21 कितना है, C21 जीरो है, जीरो हो जाएगा। और C22 कितना है, C22 9 है, 9 हो जाएगा। और C23 कितना है, C23 -18 है, -18 हो गया। ठीक है, माइनस क्या आ गया, -18 आ गया। कितना आ गया, -18 आ गया। ठीक है ना, चलो 0 9 -18, 0 9 -18, 0 था, 9 था, -18 था। चलो अब निकलते लिखते हैं C31, C31 कितना हो जाएगा, -3, C32 कितना हो जाएगा, 6, और C33 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है मेरे चैंपियन, इतना हो गया ना, 6 -6 और 3 और 0 और 9 -18 और कितना, -3, 6 -3। ठीक है ना मेरे भाई, चलो देखो फिर आगे देखो। अब देखो हमको एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सगुणन का डैश निकालना होगा, सगुणन का, सगुणन खंड का डैश निकालना होगा। डैश निकालो, क्या हो जाएगा, जब इसका डैश निकालोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 6 -3 3। जो लेटा हुआ है उसको खड़ा कर दो, जो लेटा है उसको क्या करना है, खड़ा करना है, जो लेटा है उसको क्या करना है, खड़ा करना है। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्तों, जो लेटा हुआ है क्या करना है, खड़ा करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 -6 और 3 हो जाएगा। सिक्स -3, देखो ये लेटा था, इसको खड़ा करते, ये लेटा है, इसको खड़ा कर दो, इसको लेटा, इसको खड़ा करो, कितना आ जाएगा, -3, 6 -3। बस मेरा काम खत्म, एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आ गया ना, जो लेटा था उसको खड़ा कर दिए, क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना, बोलो चैंपियन, ठीक है कि नहीं, इतना ठीक है। आगे देखो, आगे क्या करते हैं, एक बार हम फार्मूला, ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, एडजॉइंट ऑफ ए आया है 6 0 -3 -6 9 और ये 6 हो जाएगा, 3 -18 और ये -3। और 1/mod कैसे निकालते हैं, मॉड तो वहां ए के पास जाना पड़ेगा, मतलब सारणिक वैल्यू निकालने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, ए के पास जाना पड़ेगा ना। चलो ए की सारणिक वैल्यू हम निकाल देते हैं, ए की सारणिक वैल्यू यहां ऊपर निकाल देते हैं। ए देखो ये 3 रहेगा, किसको ढकना है, इसको, इसको ढक लो, 2 का मल्टीपल, 2 1 कम 2 लेकिन -2, इसको इसको ढके हो, 4 दूना क्या 8, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा ना, और ये प्लस -2 होता है ना, -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा ना। अब इसको इसको ढकना है, इसको इसको, इसको इसको ढको, क्या हो जाएगा 0, इसको इसको ढकोगे माइनस माइनस, देखो माइनस वाला प्लस 6 आ गया, तो ये 6 आ गया। अब देखो 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको इसको, इसको इसको ढकना है 0, देखो माइनस प्लस -3 हो जाएगा। अब लिखोगे ए मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा, ए मॉड ऑफ ए इधर ही लिख दो, इधर लिख देते, ए मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा बताना, मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा, देखो -2 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, 36 18 हो जाएगा ना, 36 18 हो गया। अब देखो ये माइनस प्लस यानी +12 हो गया, +12 हो गया ना, और ये क्या हो गया -3 हो गया, -3 यही ना आएगा मेरे दोस्तों, यहां -2 में से 8 जाएगा, कितना 6 बचेगा, 6 और 3 जा 18 हो गया, 18 हो गया ना,
6 3 जा कितना हो गया? 18 हो गया ना मेरे दोस्तों। चलो 6 और 3 जा 18 हो गया। और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। 18 12 कितना होता है? 18 12 20 30 हो जाएगा, 30 में से 3 जाएगा 27 हो जाएगा। मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा? 27 27। तो यानी यहां देखो क्या लिख दोगे? 1/27। इसको अंदर भेज सकते हो मेरे दोस्तों, भेज सकते हो कि नहीं ये बताओ? भेज सकते हो ना? ठीक है चलो, ठीक है कि नहीं? ठीक है बताओ, ठीक है ना? एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर ले, चेक कर ले, चेक। ठीक है -6 -1 2 चेक करना। -1 2 क्या है? -1 2 ये है, पहले पंक्ति पहले दूसरे स्तंभ, पहली पंक्ति को ढकना है, दूसरे स्तंभ को ढकना है। ढका तुमने ये 0। अच्छा 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 अच्छा, ये -6 हो जाएगा, यहां गलती हो गया हमसे। ये क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो ये +6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। +6 हो जाएगा ना, ये +6 हो गया। 1 3 देख लेते हैं। 1 3 मतलब पहले को ढकना है, तीसरे पहले पहले स्तंभ और तीसरे पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसको ढको 0। और ये भी तो माइनस वाला गलती हो गया हमसे, ये माइनस आएगा, यहां भी माइनस चला आएगा। तो क्या इंटरचेंज होगा? क्या इंटरचेंज होगा? ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा। यानी यानी ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये 6 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया आंसर में? ये 6 आएगा, ये -3 आ जाएगा। कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गया इसका। ठीक है, कहानी खत्म। देखो ये टॉपिक एक क्लास का था, ए इनवर्स, ए का व्युत्क्रम निकालना, क्योंकि 4 से 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 से 5 नंबर का। ठीक है ना? कितने नंबर का आता है? 4 से 5 नंबर का आता है ना इससे। तो चैंपियन उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर इतनी से भी डाउट होगा तो कमेंट में बोल देना कि सर डाउट है, फिर से करा देंगे हम, फिर से समझाने के लिए तैयार हैं। तुमको जितनी बार बोलोगे उतनी बार समझाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात ध्यान से रखो कि जो हम जितना हमको चाहिए उतना नंबर ला के दे दो। तुम जितनी बार बोलोगे सर डाउट है इसमें अभी, तो हम एक नहीं दो दो क्लास लेंगे अभी इसका। लेकिन एक बात जान लो कि हमको नंबर ला के दे दो। समझ रहे हो ना? नंबर कैसे आएगा बता दें। जो भी तुम्हारे पास बुक है, जो भी, सबको सॉल्व करो, सबको सॉल्व करो, कहीं से उठा के सॉल्व करो। समझ रहे हो ना? जितना बताया जा रहा है उतना नोट्स बनाते हुए चलो, देखो फिर कैसे नहीं आता है नंबर। बोर्ड की औकात नहीं है कि तुम्हारा टैलेंट नाप ले। समझ रहे हो? तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन बस यही है ना, तुम उसका यूज कहीं गलत जगह पर करते हो। समझ रहे हो कि नहीं मेरे चैंपियन? बोर्ड की औकात ही नहीं है तुम्हारा टैलेंट नापने का। इसलिए बोल रहे हैं कि 95+ तो आना ही चाहिए। मान सकता हूं एक दो क्वेश्चन तो मान सकते हैं गलत हो गया हो, लेकिन तुमको क्या आना चाहिए? 95 तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो फिर आज के लिए क्या करते हैं? अलविदा बोलते हैं। यानी अभी मिलते हैं कल वाले न्यू लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू। और एक बार वीडियो के नीचे शेयर वेयर कर दिया करो यार, क्या मजाक बना के रखे हो। चलो एक बार क्या करोगे, एक बार वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ दोगे। समझ रहे हो ना कि कैसी क्लास लगी? और इतनी भी डाउट होगा तो पूछोगे जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले अगले क्लास में। आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं
अगले क्लास में। आज के लिए क्या करते हैं, थैंक यू चैंपियन। ठीक, पढ़ो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। ठीक है।